अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जिस्म की सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, टांगों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर लो होना, ये तमाम तर अलामात पर हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये अलामात क्यों होती हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस पे आज इंशाल्लाह बात होगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये ऐसी अलामात क्यों पैदा होती हैं और इसका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। मेरे पास 2-3 दिन से मुसलसल ऐसी ख़वातीन आ रही हैं जो कहती हैं कि हमें टांगों में शदीद दर्द है, कंधों में दर्द है, कमज़ोरी है, थकावट है। मेडिकल का हम इलाज करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन हमारी ये कमज़ोरी ख़त्म ही नहीं होती। जब मैंने उन मरीज़ा को चेक किया, नब्ज़ देखी, तो नब्ज़ उनकी आसाबी उजलाती थी। तो नाज़रीन, ऐसी कैफियत में जब पेशाब उनका बिल्कुल सफ़ेद हो और बार बार आता हो, मैदा उनका कमज़ोर हो, भूख उनको कम लगती हो, मैदा में वो थोड़ा बहुत कुछ खा लें तो उनको जलन शुरू हो जाती है। इसी तरह दिल पे घबराहट, कमज़ोरी और डर, खौफ होना, जिस्म के अंदर थकावट, कमज़ोरी होना, या बास कुछ ऐसे शादीशुदा मर्द हजरात भी आए मेरे पास, तो वो कहते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि किसी ने ऐसे कि हमें मार के छोड़ दिया हो। यानी ऐसा जिस्म बिल्कुल थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें थकावट आ जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे मरीज़ भी इसी मिजाज के अंदर पाए गए हैं। फिर ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको शुगर की वजह से भी ऐसे अलामात पाई जाती हैं, और कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाने की वजह से, मसलन ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं मुसलसल लंबे अरसे से, तो उनके अंदर भी जिस्म के अंदर जिस्म ठंडा हो जाता है, जिस्म के अंदर ठंड आ जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये अलामात पाई जाती हैं। तो इन तमाम अलामात के लिए सबसे पहले आप उनकी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, उनको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उनकी बंद कर दें। मसलन दूध है, दलिया है, कस्टर्ड है, सेवियाँ हैं, सफ़ेद चावल हैं, इसी तरह खट्टी चीज़ें जो है वो दही, लस्सी, जो है अचार वगैरह, ये भी इनकी चीज़ें आप, इमली, आलू बुखारा, ये भी इनकी आप बंद कर दें। खुश्क गर्म चीज़ें और गर्म खुश्क चीज़ें, यानी उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती चीज़ें उनको आप दें, जिसमें मछली है, गोश्त है, अंडे हैं, करेला है, पालक है और इसी तरह साग है। ये चीज़ें आप इनको मरीज़ को दें या मरीज़ा को दें, तो अल्लाह के फजल करम से उसी के साथ ये नुस्खे दें, मरीज़ इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसमें 2 नुस्खे आपने देने हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नुस्खे नहीं हैं। एक नुस्खा है हब्बे मकवी ख़ास का, उसमें है राई है 12 तोला, सुर्ख मिर्च है 12 तोला, कुश्ता अज़राकी है 3 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला,
सिमुल फार है 3 माशा। सब अद्विया को बारीक करके सिमुल फार जो है ना आपने अलग पीसना है। इसको आप सफ़ू बना लें इसका भी, फिर उसको मिक्स करके आप इसकी नखूदी गोली बना लें या आप 500 mg के कैप्सूल बना लें। दिन में आपने 3 या 4 मरतबा आपने एक एक कैप्सूल देना है, या एक एक गोली देनी है। ये तमाम तेज तरीन नुस्खा है उजलाती गुद्दी मिजाज का, और ये मकवी मादा है, हैजा जैसी मूजी मर्ज का ये तरियाक है। सिर्फ 2-3 ग़िज़ा जो ना खुराकें देने से जो जिस मरीज़ के अंदर जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका हो ना, उसके अंदर भी गर्मी आ जाती है। लो ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन ये नुस्खा है। तो उसी के साथ हमारा एक मशहूर नुस्खा है 4 मुलय्यन का, वो भी इसके साथ आप दें। उसमें क्या क्या है, अजवाइन देसी है, तेज़पात है, राई है, ये तीनों 1-1 तोला कर दें। और इसी के साथ आपने मिलाना है गंधक आंवला सार, ये आपने 3 तोला मिलाने हैं। इसको भी आपने बारीक सफ़ूफ बना लें और इसकी भी आप 500 mg के कैप्सूल बना लें या नखुदी गोली बना लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल आपने देना है। तो ये आप इंशाल्लाह हफ्ता 15 दिन दें। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ये मरीज़ की जो सारी सुस्ती है, थकावट है, कमज़ोरी है, उज़लात के अंदर कमज़ोरी है, दिल की कमज़ोरी है, ये तमाम तर अलामात दूर हो जाते हैं। अगर मरीज़ की अलामात कुछ ज़्यादा हैं तो आप इसको इलाज को थोड़ा बढ़ा दें, इसको पीरियड को थोड़ा बढ़ा दें। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है ना मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। तो नादरीन, ये था आज का हमारा नुस्खा। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकान के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकान में यानी घंटी के निशान पे आल का निशान आएगा, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इसी तरह अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, कोई आपने दवाई मंगवानी है या आपने कुछ पूछना है, मशवरा लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मशवरा कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।